नमस्कार दोस्तों, आपका शिखर कंपटीशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम भूगोल विषय के विश्व भूगोल टॉपिक को दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे और विश्व भूगोल टॉपिक में दोस्तों हम लोगों ने अक्षांश देशांतर और उसके बाद में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था। आज उसी कड़ी में दोस्तों आज हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को पढ़ने जा रहे हैं। आइए दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को हम लोग आज जो है इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पहले पढ़ा था। जब दोस्तों उसमें अगर हम बात करें तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये दोनों महाद्वीप आपस में दोस्तों जुड़े हुए हैं। जब हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों मैप में, तो ये यहाँ से जो है दोस्तों ये जुड़े हुए हैं और यहाँ पर एक नहर है और उस नहर का नाम है पनामा नहर। पनामा नहर दोस्तों इन दोनों महाद्वीपों को अलग करती है। दोस्तों पनामा नहर जो है ये पनामा देश में पड़ती है। यहाँ पर दोस्तों पनामा देश है और ये हमारा जो महाद्वीप है दोस्तों ये हमारा पूरा का पूरा ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। और जब हम नीचे वाले की बात करते हैं दोस्तों, ये हमारा जो महाद्वीप है दोस्तों ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। और इधर जो है हमारे एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप और इधर ऑस्ट्रेलिया। और जब हम नीचे की बात करते हैं दोस्तों ये हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो दोस्तों इसको जो है हम लोग अध्ययन करते हैं इसको जो हम देखते हैं इसका जो है जब हम क्षेत्रीय विस्तार देखते हैं दोस्तों, तो क्षेत्रीय विस्तार दोस्तों ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। अब इसमें जो है अगर दोस्तों हम बात करें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में दोस्तों ये जो देश है हमारा ये कनाडा है दोस्तों। ये देश हमारा जो है दोस्तों ये कौन सा है, ये कनाडा देश है। और कनाडा देश दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है। और जब हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका देश दोस्तों क्षेत्र जनसंख्या में सबसे बड़ा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है। ये दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका देश है। इसके अलावा जब हम बात करें दोस्तों नीचे जो देश आते हैं, नीचे जो दोस्तों देश आते हैं ये हमारे जो देश हैं इसमें हमारा ये वाला आ जाता है मैक्सिको देश दोस्तों, ये वाला हमारा मैक्सिको देश आ जाता है। और जब हम नीचे देखते हैं तो ये हमारा ग्वाटेमाला, ये बेलीज दोस्तों, ये हमारा आ जाता है सल्वाडोर। इसके अलावा ये होंडुरस है दोस्तों और ये निकारागुआ और नीचे जो है दोस्तों ये पनामा हमारा आ जाता है। दोस्तों एक यहाँ से क्वेश्चन बनाता है, पूछा जाता ये है कि उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसके पूर्व दिशा में कौन सा महासागर पड़ता है, पश्चिम दिशा में कौन सा महासागर पड़ता है। देखिए दोस्तों ये जो हमारा उत्तरी अमेरिका है इसके इस दिशा में जो है ये जो दिशा है इसकी ये पूरब है। और जब हम इधर की दिशा की बात करते हैं दोस्तों ये पश्चिम दिशा है। देखिए जब हम पश्चिम दिशा की बात करते हैं दोस्तों तो ये हमारा जो है प्रशांत है लिखा हुआ है, ये हमारा नॉर्थ पैसिफिक लिखा हुआ है दोस्तों। तो इसको हम कहते हैं उत्तरी प्रशांत महासागर। दोस्तों ये जो सागर है, ये जो महासागर है ये उत्तरी प्रशांत महासागर है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में उत्तरी प्रशांत महासागर है। और जब हम पूरब की बात करते हैं दोस्तों तो ये लिखा हुआ है नॉर्थ अटलांटिक। तो ये जो है इसको हम कहते हैं उत्तरी इसको हम कहते हैं दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूरब में उत्तरी अटलांटिक महासागर और पश्चिम में उत्तरी प्रशांत महासागर। और जब हम नीचे की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर एक सागर है, ये हमारा है कैरेबियन सी। और जब हम इसके और नीचे की बात करते हैं दोस्तों तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के नीचे दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप आता है। और जब हम उत्तर की बात करते हैं दोस्तों, जब हम उत्तर की बात करते हैं दोस्तों तो ये जो महासागर है दोस्तों ये वाला महासागर, ये महासागर अटलांटिक महासागर कहलाता है। ये अटलांटिक महासागर है दोस्तों। अब इसमें जो है अगर हम बात करें तो उत्तर में अटलांटिक, नीचे की तरफ जो है कैरेबियन सागर हम कह देते हैं और नीचे जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। पूरब में हमारा कौन सा है दोस्तों, तो पूरब में दोस्तों हमारा
उत्तरी अटलांटिक, और जब हम पश्चिम की बात करते हैं तो पश्चिम में हमारा प्रशांत महासागर, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दोस्तों घेरे हुए है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो हमारा जो महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इसमें जो है दोस्तों पर्वतों को पूछ लेता है कि पर्वत कौन कौन से हैं। जब इसमें हम पर्वतों की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें एक पर्वत आता है जिसका नाम है रॉकीज पर्वत, अपलेशियन पर्वत, ब्रुक्स श्रेणी। तो रॉकी पर्वत जो है यहाँ का मुख्य पर्वत है, जो दोस्तों कई बार पूछा जाता है। एक कोस्ट श्रेणी यहाँ पर आती है। तो रॉकी पर्वत जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है। यहाँ पर दोस्तों एक हमारा जो है एक द्वीप आता है, ये जो द्वीप प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप पर अधिकार जो है कई बार दोस्तों पूछ लिया जाता है। ये असल में भूमि तो कनाडा की है, लेकिन इस पर अधिकार जो है दोस्तों ये यूएसए किया हुआ है। किसने अधिकार किया हुआ है? यूएसए ने। तो ये एक अलास्का जो है प्रायद्वीप है, जिस पर अधिकार दोस्तों किसका है? यूएसए का है। और जब हम ध्यान से दोस्तों देखेंगे, तो इसको हम ये पाते हैं कि अलास्का जो है दोस्तों ये एशिया महाद्वीप से ये जुड़ा हुआ है। ये देखिए एशिया महाद्वीप है दोस्तों। इसकी जब हम बात करते हैं तो ये एशिया महाद्वीप है, तो ये अलास्का है। तो कहीं ना कहीं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप एशिया महाद्वीप के बेहद ही करीब है। और ये दोस्तों जो भाग है ये रसिया का भाग है, और ये जो भाग है दोस्तों अलास्का, ये जो है अलास्का भाग किसका है? ये अमेरिका का भाग है। जब इसमें दोस्तों हम बात करते हैं तो कई बार इसमें एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को जलसंधि कौन सी अलग करती है। तो इसमें जब हम देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ये आपका बेरिंग सागर है, ये दोस्तों बेरिंग सागर है। जब इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये चुक्ची सागर है। इन दोनों सागरों को जोड़ने वाली यहाँ पर दोस्तों एक संधि है जिसका नाम है बेरिंग संधि। क्या नाम है दोस्तों? बेरिंग संधि है। ये जो है बेरिंग सागर को चुक्ची सागर से, ये चुक्ची सागर है, ये दोस्तों कौन सा है? बेरिंग सागर। तो बेरिंग सागर को चुक्ची सागर से एक जलसंधि जोड़ती है, और उस जलसंधि का नाम है दोस्तों बेरिंग जलसंधि। और जब हम बात करें चुक्ची सागर जो है ये किस महासागर का भाग है? तो चुक्ची सागर दोस्तों आर्कटिक महासागर का भाग है। और जब हम बेरिंग सागर की बात करें तो बेरिंग सागर दोस्तों उत्तरी प्रशांत महासागर का भाग है। तो ये जो जलसंधि है बेरिंग जलसंधि, एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखें तो ये एक द्वीप है जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। कैसा द्वीप है दोस्तों? ये जो द्वीप है ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक। और इसकी जब हम बात करें तो इस पर जो अधिकार है दोस्तों, अधिकार इस पर डेनमार्क ने कर रखा है। किसने कर रखा है? डेनमार्क ने इस पर अधिकार कर रखा है। लेकिन वास्तविक तरीके से अगर हम देखें, भौगोलिक दृष्टि से अगर हम देखें, तो भौगोलिक दृष्टि से दोस्तों ये जो पार्ट है ये उत्तरी अमेरिका का पार्ट है। लेकिन राजनीतिक रूप से अगर हम देखें तो इस पर अधिकार किसका है दोस्तों? डेनमार्क का है। डेनमार्क कहाँ का देश है दोस्तों? यूरोप महाद्वीप का देश है जिसका नाम है डेनमार्क। और डेनमार्क से क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, दूध के सामान का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। दूध का सामान क्या है? खोया है, जैसे जो है पनीर है, इनका जो है सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। वही देश ने दोस्तों इस पर अधिकार कर रखा है, जिसकी इस क्षेत्र की जो राजधानी है, जो शहर है, जिसका नाम क्या है? नूक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड जो कहाँ है भाई? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। लेकिन अधिकार किसने कर रखा है? तो दोस्तों ये डेनमार्क ने कर रखा है। इसके बाद में जब हम देखें दोस्तों तो यहाँ पर जो है कई झीलें आती हैं, जिसमें जो है आपकी हडसन की झील, दोस्तों ये हडसन की झील है। इसके अलावा जब हम देखें तो ये हमारी कौन सी है दोस्तों? मैक्सिको की झील। ये मैक्सिको की झील है। और ऊपर जब हम बात करते हैं दोस्तों, ये हडसन की झील है। ये दोनों झीलें जो हैं दोस्तों एग्जाम की दृष्टिकोण से का बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा अगर हम दोस्तों देखें तो यहाँ पर ये 5 झीलें हैं, जो भी क्वेश्चन जो है इन झीलों से काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा जब हम देखते हैं दोस्तों तो मैक्सिको झील से कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है
कि मैक्सिको झील जो है किस किस देश के किनारे है। तो मैक्सिको झील की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के किनारे कौन सी झील है दोस्तों? तो मैक्सिको झील की अगर हम बात करें दोस्तों, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के किनारे है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, हडसन की झील कहाँ है? तो हडसन की झील दोस्तों कनाडा के मध्य में आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, ये हमारी जो झीलें हैं, जिसमें सुपीरियर झील, जिसमें जो है हमारी दोस्तों सुपीरियर झील, और इसके अलावा जो है हमारी मिशिगन झील, और इसके अलावा अगर हम देखें दोस्तों ह्यूरॉन झील, ये और इरी और ओंटारियो, ये दोस्तों 5 झीलें हैं। ये पांचों की पांचों झीलों को जो है दोस्तों महान झीलों के नाम से जाना जाता है। महान झीलें कहते हैं, या इन्हें हम जो है दोस्तों ग्रेट लेक्स के नाम से जानते हैं। ये दोस्तों 5 झीलें कौन कौन सी हैं? तो ये दोस्तों ये है सुपीरियर, इसको हम सुपीरियर कहते हैं। और ये जो दोस्तों है, ये दोस्तों ये कौन सी है? ये दोस्तों मिशिगन है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो ये जो झील है, ये झील ह्यूरॉन है। और ये वाली जो है दोस्तों, ये कौन सी है? इरी। और ये है दोस्तों मेरे, ये कौन सी है? ये ओंटारियो। तो ये 5 झीलें हैं दोस्तों जिनको हम महान झीलों के नाम से जानते हैं। इसमें से एक जो झील है वो केवल और केवल यूएसए में उसका विस्तार है। बाकी चारों की चारों झीलें दोस्तों जो हैं ये कनाडा और संयुक्त राज्य की सीमा पर हैं। मिशिगन जो झील है इसका विस्तार दोस्तों केवल और केवल संयुक्त राज्य अमेरिका देश में है। इसके अलावा दोस्तों जब यहाँ से बात हम करते हैं तो यहाँ इन झीलों के किनारे दोस्तों 4-5 शहर आते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। शहर तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन 4-5 शहर जो हैं जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, पूछे जाते हैं हर एग्जामों में। जिसमें अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है शिकागो। शिकागो की दोस्तों जब हम बात करते हैं तो शिकागो जो शहर है इसको जब हम देखते हैं तो ये शहर दोस्तों मांस मंडी के नाम से जाना जाता है। ये शिकागो जो है इसको हम मांस मंडी कहते हैं। और दोस्तों जब हम मांस की बात करें तो मांस का सबसे ज़्यादा उत्पादन अर्जेंटीना देश करता है। और जब हम मंडी की बात करते हैं तो मांस की जो मंडी है वो कौन सी है दोस्तों? शिकागो। इसके अलावा जब हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर एक डेट्रॉयट शहर है। डेट्रॉयट शहर जो है दोस्तों वहाँ पर जो है आपकी ऑटोमोबाइल का केंद्र है। वो कार वगैरह है, गाड़ियाँ वगैरह हैं जो हमारी कहाँ पर बनाई जाती हैं? डेट्रॉयट में बनाई जाती हैं। और ये दोस्तों इतना फेमस शहर है कि और किसी भी देश में गाड़ी का जो ऑटोमोबाइल का जो केंद्र होता है उसको संज्ञा दोस्तों इसी की दी जाती है, उस देश का डेट्रॉयट कहा जाता है। तो डेट्रॉयट बहुत ही महत्वपूर्ण देश है दोस्तों। किसके लिए फेमस है? ये दोस्तों मोटर गाड़ी के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। कहाँ का शहर है दोस्तों? तो ये हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका का शहर है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये बोफेलो शहर है दोस्तों जो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। यहीं पर एक और शहर आता है जिसका नाम है कार्गो। और इसके अलावा जब हम पूरब में और आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो यहाँ पर बोस्टन शहर है जो बेहद ही एग्जाम के दृष्टिकोण से विख्यात है। आप लोगों ने दोस्तों यहाँ पर पढ़ा होगा इतिहास में, चाय पत्ती के जो है यहाँ पर जो है चाय पत्ती की पेटियां जो है सागर में फेंकी गई थी दोस्तों। यहाँ पर एक घटना घटित हुई थी जो हम आगे इतिहास में पढ़ाएंगे आप लोगों को। वो इसी बंदरगाह पर दोस्तों घटित हुई थी, बोस्टन बंदरगाह पर। और ये बोस्टन बंदरगाह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का बंदरगाह है। ये हमारा किस सागर महासागर के किनारे है? तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट में है। इसके अलावा अगर हम देखें तो दोस्तों ये न्यूयॉर्क है जो ऊंची ऊंची इमारतों के लिए दोस्तों जाना जाता है और संयुक्त राज्य अमेरिका का बड़ा बंदरगाह है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका महाद्वीप की ये राजधानी है जिसका नाम है वाशिंगटन डीसी। डीसी को हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और ये जो है किधर है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर आती है, अटलांटिक महासागर के किनारे है दोस्तों ये राजधानी। और इसकी जब हम बात करें दोस्तों वाशिंगटन डीसी की, तो वाशिंगटन डीसी जो राजधानी है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की, ये पोटोमैक नदी के किनारे है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों
संयुक्त राज्य अमेरिका के देश जो है इसके पश्चिम में जो है 2-3 शहर आते हैं, जिसमें एक सिएटल आता है, एक सिएटल शहर आता है दोस्तों। सिएटल शहर जो है बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के जलयान जो है, जलयान का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? जलयान का निर्माण भी सिएटल में होता है। इसके अलावा वायुयान का भी निर्माण दोस्तों यहाँ सिएटल में किया जाता है। तो वायुयान का जो क्या है दोस्तों, वायुयान का जो है ये केंद्र है, यहाँ पर वायुयान बनाए जाते हैं। जब इसके नीचे दोस्तों हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक और शहर आता है यूएसए का, है सान फ्रांसिस्को। और सान फ्रांसिस्को की जब हम बात करें दोस्तों, सान फ्रांसिस्को जो है, सान फ्रांसिस्को गोल्डन गेट ब्रिज के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पर जो ब्रिज है दोस्तों ये गोल्डन का है दोस्तों, इसलिए जो है ये गोल्डन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, सान फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की दोस्तों यहीं पर स्थापना किया था। गदर पार्टी की स्थापना का जो है यहीं पर जो है लाला हरदयाल ने सान फ्रांसिस्को में किया था। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, इन शहर के नीचे एक और शहर आता है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का, जिसका नाम है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया की दोस्तों अगर हम बात करें तो कैलिफोर्निया एक ऐसा राज्य है जहां पर दुनिया का सबसे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित सामान का जो है उत्पादन किया जाता है। और कैलिफोर्निया को दोस्तों सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कैलिफोर्निया जो है सिलिकॉन सिटी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक के सामान का जो है यहाँ पर उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। इसके अलावा जब हम बात करें दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है एक नदी पाई जाती है जिसका नाम है रेड नदी। और रेड नदी के बारे में जब हम दोस्तों बात करें तो रेड नदी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में रोटी की डलिया के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इसके किनारे जो है गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन दोस्तों होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है ऊपर वाला, नीचे वाले की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो ये हमारा कौन सा है? मेक्सिको है। अब इन दोनों के बीच में दोस्तों एक नदी है और इस नदी का नाम है रियो ग्रांडे। रियो ग्रांडे। और जब हम रियो ग्रांडे नदी की बात करें तो रियो ग्रांडे नदी दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच में दोस्तों ये सीमा निर्धारित करती है। और जब हम कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें दोस्तों तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में एक अक्षांश है, अक्षांश का नाम है 49 डिग्री। ये दोस्तों जो 49 डिग्री अक्षांश है ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की दोस्तों सीमा निर्धारित करता है। ये दोस्तों कई बार क्वेश्चन जो है एग्जामों में पूछा गया है। कनाडा की जब हम बात करते हैं दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद में, तो कनाडा में जो है हमारी ये दोस्तों झीलें पाई जाती हैं। और इन झीलों में जब हम बात करते हैं तो कनाडा में जो है 3-4 झीलें हैं जो बेहद ही एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिनमें लेक विनिपेग झील, इसके अलावा जो है अथावास्का झील, इसके अलावा दोस्तों ये हमारी एक झील है जिसका नाम है ग्रेट स्लेव झील, और ऊपर जब हम बात करते हैं दोस्तों ग्रेट बियर झील। तो ये 4 झीलें जो हैं दोस्तों कनाडा में पाई जाती हैं, जहां से क्वेश्चन बेहद ही पूछा जाता है। इसमें जो है अथावास्का जो झील है दोस्तों, ये झील यूरेनियम के उत्पादन से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस झील को जो है यूरेनियम झील के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। ये जो झील है हमारी अथावास्का, इसको यूरेनियम झील भी दोस्तों कह देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें यूरेनियम का उत्पादन होता है। और जब हम विनिपेग झील की बात करते हैं दोस्तों, तो विनिपेग झील के किनारे एक शहर है जिसका नाम है विनिपेग, और विनिपेग शहर से जो है सबसे ज़्यादा जो है गेहूं का स्टोर है, जिसे हम कह देते हैं गेहूं की मंडी। तो विनिपेग जो है गेहूं की क्या है? मंडी है। मांस की मंडी कौन सी है दोस्तों? शिकागो है। और उसके अलावा अगर हम जो है कहवा की मंडी देखें तो कहवा की मंडी दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था ब्राज़ील में साओ पोलो है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम देखें तो कनाडा में जो जनजाति लोग पाए जाते हैं उनको हम एस्किमो कहते हैं। एस्किमो लोग जो है कनाडा में पाए जाते हैं
ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों कनाडा का, ये बेहद ही बेकार और जर्जर क्षेत्र है। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है। और ये वाला जो दोस्तों क्षेत्र है, यहाँ पर जो है कनाडा की सबसे ज़्यादा आबादी निवास करती है। इसमें टोरंटो दोस्तों, हैमिल्टन और इसके अलावा जो है ओटावा, ये कनाडा के जो है अधिक जनसंख्या वाले शहर हैं। ओटावा की जब हम दोस्तों बात करें तो ओटावा जो है ये कनाडा की राजधानी है। यहीं पर दोस्तों एक हैलीफैक्स शहर पड़ता है। हैलीफैक्स से लेकर दोस्तों ये वैंकूवर तक कनाडा में जो है एक दोस्तों रेल मार्ग है, जो दुनिया का दूसरा लंबा रेल मार्ग है। और ये जो रेल मार्ग है दोस्तों, इसको हम कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग दोस्तों कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो निवासी हैं उनको रेड इंडियन के नाम से जानते हैं। यहाँ के मूल जो निवासी हैं वो रेड इंडियन हैं। इसके अलावा अगर जो बात करें दोस्तों, मेक्सिको में एक सभ्यता पाई जाती है, उस सभ्यता का नाम दोस्तों क्या है? माया सभ्यता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि किस देश में बसंतकालीन और शीतकालीन दो प्रकार का गेहूं होता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों बसंतकालीन और शीतकालीन दो प्रकार के गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा अगर हम दोस्तों बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में एक दोस्तों नदी है, उस नदी का नाम जो है मिसिसिपी और मिसौरी। मिसिसिपी और मिसौरी नदी दोस्तों जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका महाद्वीप में है। और जब हम मिसिसिपी और मिसौरी की लोकेशन देखते हैं दोस्तों, तो ये हमारी मिसिसिपी नदी है और इसी के बगल में एक जो है नदी आती है जिसका नाम है दोस्तों मिसौरी नदी। और ये दोनों नदियों की जो है संयुक्त धारा को मिसिसिपी और मिसौरी नदी हम लोग कहते हैं। और ये दोस्तों बहते हुए आकर मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। यहीं पर दोस्तों मैक्सिको की खाड़ी में एक चक्रवात उत्पन्न होता है। उस चक्रवात का नाम है टारनेडो। टारनेडो जो चक्रवात है दोस्तों, टारनेडो चक्रवात दुनिया का सबसे शक्तिशाली चक्रवात है। टारनेडो जो चक्रवात है दोस्तों दुनिया का सबसे शक्तिशाली चक्रवात है। और इस चक्रवात की अगर हम बात करें तो ये मैक्सिको की झील में दोस्तों आता है और इसी नदी के सहारे यूएसए के आंतरिक भागों में जाता है। और ये इतना बेहद खतरनाक है चक्रवात कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी भी चक्रवात से नुकसान होता है तो टार्नेडो से दोस्तों होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो संयुक्त राज्य अमेरिका वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। यहाँ की आबादी जो है लगभग जो है 40 करोड़ के करीब में है। और दुनिया में अगर हम सुपर पावर के नाम से देखें तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। दोस्तों एक शहर यहाँ पर आता है जो बहुत ही चर्चा में रहता है। यहाँ पर एक शहर आता है जिसका नाम है लॉस एंजिल। लॉस एंजिल जो शहर है दोस्तों, इसको हम फिल्म सिटी के नाम से जानते हैं। और जब हम भारत की फिल्म सिटी देखते हैं तो भारत की फिल्म सिटी हमारी कौन सी है दोस्तों? मुंबई है। और ये जो यहाँ की फिल्म सिटी है वो कौन सी है दोस्तों? लॉस एंजल है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, यहाँ पर एक झील है और इस झील का नाम है दोस्तों कैलिफोर्निया की झील। ये झील जो है दोस्तों बेहद ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो झील है ये एग्जामों में कई बार दोस्तों पूछी जाती है। कैलिफोर्निया जो झील है दोस्तों ये मैक्सिको और यूएसए के, मैक्सिको के पश्चिम में और यूएसए के दक्षिण में दोस्तों ये पड़ जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, ये मैक्सिको की खाड़ी है और मैक्सिको की खाड़ी के दोस्तों पूरब में एक क्षेत्र पड़ता है दोस्तों जहाँ का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही दोस्तों ज़्यादा है। इस क्षेत्र को जो है इन लोगों ने दोस्तों एक रेक्टेंगल का नाम दे दिया है। ये जो क्षेत्र है दोस्तों ये बारमूडा से मियामी और मियामी से दोस्तों प्यूर्टोरिको, ये इस प्रकार का क्षेत्र है दोस्तों। कहा यह जाता है कि ये जो क्षेत्र है यहाँ से
कोई भी वस्तु या जलयान या वायुयान यहाँ से निकल नहीं पाता है। जब यहाँ से निकालने की कोशिश किया जाता है तो ये दोस्तों इसमें समा जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है, ये जो पानी है दोस्तों, ये पानी जो है अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक का भाग है दोस्तों, तो यहाँ पर ये समा जाता है। दोस्तों यहाँ के समाने की सबसे बड़ी वास्तविकता ये है, आप लोगों ने यहाँ पर धब्बे देखा होगा। ये दोस्तों ये जो धब्बे हैं, ये धब्बे नहीं, ये जो धब्बे हैं ये दोस्तों छोटे छोटे द्वीप हैं सागर में। और ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं ये चट्टानों के रूप में भी हैं दोस्तों, ये जो है उस द्वीप के रूप में भी हैं, ये जो है यहाँ पर पर्वत भी हैं दोस्तों। तो ये जो पर्वत है, ये जो द्वीप है छोटे छोटे, इन द्वीपों से भी टकराकर दोस्तों जहाज जो जलयान होता है वो यहाँ पर समा जाता है। या यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में दोस्तों एक ऊपर से ठंडी जलधारा आती है और एक नीचे से जलधारा गर्म जाती है। तो ठंडी और गर्म जलधाराएं दोनों आपस में दोस्तों मिलती हैं तो यहाँ पर कोहरा छा जाता है, जिसके कारण वायुयान से जो वायुयान चलते हैं यहाँ पर, वो जो है धुंध में, बादलों में जो है दोस्तों कनेक्शन कटने के कारण यहाँ पर समा जाते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है बेहद ही खतरनाक क्षेत्र है। और इसकी जब हम बात करें दोस्तों, यहीं पर एक सागर पाया जाता है दोस्तों, इस सागर को हम सारगैसो सागर दोस्तों कह देते हैं। ये सारगैसो दोस्तों सागर है ये जो है। और इसके नीचे जब हम छोटे छोटे द्वीप दोस्तों ये देखते हैं, तो ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं ये हमारे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आ जाते हैं। लेकिन इन द्वीपों को दोस्तों हम संयुक्त रूप से वेस्ट इंडीज देश कह देते हैं। तो ये जो महाद्वीप है दोस्तों, इस महाद्वीप का आज हम लोगों ने दोस्तों अध्ययन किया। इस महाद्वीप में दोस्तों एग्जाम की दृष्टिकोण से यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बेहद ही पूछे जाते हैं। और ये महाद्वीप जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से किसी ना किसी एग्ज़ाम में दोस्तों क्वेश्चन जो है आता है। खासकर जो है इस महाद्वीप का संयुक्त राज्य जो देश है, यहाँ से क्वेश्चन जो है दोस्तों हर एग्ज़ाम में बेहद ही पूछा जाता है। नमस्कार दोस्तों।